फायर फाइटर रेस्क्यू रजाकार प्लाजा के अंदर दाखिल हो गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। तनवीर पास्ता ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका समा के लिए वक्त निकालने का। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? आपकी बात कंट्रीब्यूट करूंगा कि जो आपने कहा ना कि रजाकार अंदर घुस गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रेस्क्यू के लिए रजाकार अभी अंदर गए नहीं है। अभी हम लोगों ने प्लान किया मेयर के साथ बैठ के कि एक्सीवेटर हमने 2 मंगवाए, एक क्रेन मंगवा रहे हैं हम, ताकि आगे की तरफ जो बिल्डिंग जहाँ जिस तरफ धसी है, जहाँ लोग थे, उसमें मलबे को हटवाने की जो है हम आहिस्ते आहिस्ते कोशिश कर रहे हैं और डंपर में लोड करके मलबा फिकवाने की बात है। और आहिस्ते आहिस्ते फॉर्मिंग का सिलसिला कूलिंग का करने के बाद फिर रेस्क्यू की टीमें अंदर इंटर होंगी। अभी तक कोई इंटर हुई नहीं है। अभी मजीद जो है वो सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आग थोड़ी और झुलसी है, तो उस पर अभी उसको बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अच्छा तनवीर साहब, ये भी जरा आदादो शुमार हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 65 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक प्लाजे के अंदर फंसे हुए हैं। आपके पास क्या इस हवाले से तफसीलात है, क्या आदादो शुमार है? शुमार था 55 था, ठीक है। इनके पास 65 हुआ है क्योंकि इन्होंने भी अपना एक कैंप लगाया हुआ। अब लोग आके वहाँ पे इनको अगर लिखवा रहे होंगे। वैसे हमारे पास जो पक्की रिपोर्ट ये 55 लोग जो हैं जिनके लड़ाकिन ने हमारे पास नाम और तस्वीरें वगैरह सब लिखवाई हैं, जो हमारे जो राब्ते में थे, जिन्होंने हमें सब बताया है। अब 55 हो कि 60 हो या 65 हो, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, कोई मुआवजा हो जाए। नहीं तो हमारी कोशिश है कि हम इंसानी जान को बचा सकें। कोशिश हम कर रहे हैं। हम तो कल रात से यही चीख के बात कर रहे थे कि यार खुदारा कोई काम हो, रेस्क्यू हो और कुछ लोग बाहर निकल सकें। अच्छा तनवीर साहब, कोई ये मालूमात आप तक पहुंच सकी या कुछ ये सामने आ सके इन्फॉर्मेशन कि आग लगी कैसे थी? कोई इब्तदाई मालूमात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, इब्तदाई मालूमात तो बिल्कुल उस टाइम हम मौजूद थे। जैसे मैं ऑफिस में था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप, फ्लावर की शॉप पे आग लगी। तो कुछ बराबर के शॉप्स कीपर्स जो है हमें आवाज देना है कि भाई नीचे आग लग गई है। तो हम लोग सिलेंडर लेके, फायर बॉल्स लेके हम भागे हैं। वो आग बुझाने की हमने कोशिश की है। और उसी टाइम हमने के इलेक्ट्रिक के अमले को भी कॉल की है और उसी टाइम हमने फायर फाइटिंग को भी कॉल की है। तो विदिन 7 to 8 मिनट्स के अंदर जो है वो केई ने मुकम्मल शटडाउन कर दिया था। तो उस आग पे हमने काबू पाने की बिल्कुल बहुत ज्यादा कोशिश की थी और पब्लिक को हम निकालने में कामयाब हो गए थे। तकरीबन 5 से 6 हजार लोग मॉल के अंदर उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि वर्किंग डे था, सैटरडे था और उसमें जो है कस्टमर्स भी थे। हुआ यूं कि जब ग्राउंड फ्लोर पे जो आग लगी थी तो मेजदाइन पे आग लगी नहीं थी। तो मेजदाइन वाले कुछ दुकानदार ने लाइटली लिया होगा, उन्हें मैसेज नहीं मिला होगा, पता नहीं हुआ होगा। तो उसमें भी मेजदाइन से काफी लोग निकले, कुछ लोग रह गए। और रहने में तकरीबन 20 लोग तो हमारे ऐसे हैं जो ऊपर रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को निकालने में। जैसे मेरी अपनी टीम का फाइनेंस सेक्रेटरी था मोहम्मद अली, जो है वो उनका जो है आज वो शहीद हुए, उनकी 5 बजे नमाज जनाजा हुई। तो 1 2 5 4 5 हमारे और लड़के हैं, जिसमें एक सरफराज है, कुछ और हैं जो अभी तक लापता हैं, हमारी टीम का हिस्सा। तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। कोशिश की जा रही है कि उन्हें निकाला जाए। अच्छा तनवीर साहब, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू का अमला ताखीर से क्यों पहुंचा? मैडम सारी बात यही है कि हमने जब 10:10 पे आग लगी, 10:15 पे जब हमने इन्हें कहा तो 11:05 पे गाड़ी पहुंची है पहली। वो मैं कल से बताता आ रहा हूँ कि जब गाड़ी पहली पहुंची तो 20 मिनट के अंदर उसमें पानी खत्म हो गया। एक गाड़ी आई थी, उसके बाद फिर 20 या 25 मिनट के बाद 2 गाड़ियां। जब वो दूसरी गाड़ी 2 गाड़ियां लेट पहुंची तो उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे पूरी आग लिपट चुकी थी और मेजलाइन की तरफ जा चुकी थी ऊपर। ठीक है। उसके बाद जो है वो गाड़ी भर हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम रही। फजर के बाद जाके कहीं हमारा पानी का मसला हल हुआ, जो रेगुलर पानी आना शुरू हुआ। जब हमने इकदाम उठाए, मीडिया पे हमने आवाज उठाई, सारी चीजें की, नेवी से हमने हेल्प मांगी तो नेवी रजाकार नेवी की भी टीम आई थी, उन्होंने भी वर्किंग की, फायर फाइटिंग भी करी थी। मगर 1112 की कोई टीम फजर से पहले नहीं आई थी, फजर के बाद आए थे रेस्क्यू रजाकार जो होते हैं। मगर उन्होंने भी 1112 ने आके तो रेस्क्यू रजाकारों ने कोई मॉल के अंदर जाके किसी को निकालने की कोशिश नहीं की। अच्छा तनवीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस मामले को रात से ही कवर कर रहे हैं। तो असलम साहब, अभी तनवीर साहब से हमारी बात हुई है, हम तक ज़राए के मुताबिक खबर पहुंची थी कि रेस्क्यू रजाकार जो हैं वो प्लाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन तनवीर साहब कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सका। तो आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए अभी तक कोई भी दाखिल नहीं हो सका अंदर। अभी जब यहाँ पर कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर थे तो उनका कहा कि जो इस जो शॉपिंग प्लाजा है, इसकी जो एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने एक रास्ता बताया है कि इस इमारत के जो कि 3 तरफ से ये इमारत है, तो उसका एक रास्ता बताया कि वहाँ से अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा सकती है।
तकरीबन 25 असलम घंटे के साहब, बाद असलम साहब यहाँ पर आपको रोकेंगे, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर एक अहम खबर आई है, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चले कि गुल प्लाजा में लगी आग पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाक फौज और FWO की मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं और स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। अपने नाजरीन को बताते चले कि गुल प्लाजा में लगी आग पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाक फौज और FWO की मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। यह अहम खबर जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, यह अहम अपडेट है कि गुल प्लाजा में लगी आग पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाक फौज और FWO की मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि यह अहम खबर है, गुल प्लाजा में लगी आग पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाक फौज और FWO की मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। जी असलम साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाक फौज और FWO की जो टीमें हैं वो भी मुश्तरका ऑपरेशन कर रही हैं। दोपहर में हमने देखा था कि जो पाक बहरिया के टेंडर हैं, जो वाटर बाउजर हैं और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे थे। और पाक बहरिया की उसके साथ साथ अगर हम बात करें पाक फौज FWO उनकी टीमें भी काम कर रही हैं। उसके साथ साथ जो स्पेशल इंजीनियरिंग टीम है, इसलिए कि इस वक्त यहाँ पर अब देखना होगा इस बिल्डिंग के हवाले से, तो जो पाक फौज की जो स्पेशल इंजीनियरिंग टीम है वो भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये एक बड़ी खबर ये भी कि जो पाक फौज है और FWO है उसकी टीमें भी यहाँ पर इमदादी कामों में अब मसरूफ़ है। उससे पहले हमने देखा कि जो पाक बहरिया है उसकी टीमें भी यहाँ पर इमदादी कामों में मसरूफ़ थी। और उसके साथ साथ जो स्पेशल इंजीनियरिंग की जो टीम है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि इस बिल्डिंग में की जो इसकी साख्त है, अब ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर में हमने देखा था कि पहले अगबी हिस्सा गिरा, फिर जो सामने का हिस्सा है बिल्डिंग का वो गिर गया था और अंदर जो दुकानें हैं उनकी दीवारें भी वक्तन फ़वक्तन गिरने की जो है वो इस तरह की इतराज़ सामने आती रही हैं। और अब जो बिल्डिंग के हवाले से हम बात करें कि फायर ब्रिगेड के हुकाम हो, वज़ीर सिंध हो या मेयर कराची, सभी ये खदशात ज़ाहिर कर चुके हैं कि क्योंकि 25 घंटे तक अगर एक बिल्डिंग आग के शोलों में लिपटी रही हो, लाखों गैलन पानी के इस्तेमाल के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सकता हो, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि जो ये बिल्डिंग है इसमें ये कितनी इस वक्त ख़तरनाक हो चुकी है कि यहाँ पर एक ऑपरेशन करना ये एक बहुत बड़ा, अब मैं कहूँगा, चैलेंज होगा। और रेस्क्यू इदारे जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और गुल प्लाजा में लगी आग पर ऑपरेशन जो है वो भी ताहाल जारी है। तो रिजवान इरफान ताजिर रहनुमा उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया रिजवान। ये बताइएगा कि अभी तक मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का तखमीना लगाना बड़ा मुश्किल है। अरबों रुपए का नुकसान है। इसमें आप हमारे जो दुकानदार हैं उनकी जाने भी गई और अभी भी लोग जो है वो बाहर खड़े हुए अपने प्यारों के इंतजार में कि कोई वहाँ उनकी जो है कोई फरियाद सुने, कोई जो है उनके लोगों को जो है बाहर निकाले। अभी एक अच्छा कदम निकाला है कि आर्मी और FWO आई है, इनके पास जदीद आलात हैं, उसकी मदद से जो है वो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनका जो है वो उनको जो है वो खोज भी सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं। हमारी एक अच्छी उम्मीद हमें लग रही है कि इंशाल्लाह जो लोग अंदर हैं तो वो बखैरियत जो है वो बाजियाब हो जाएगी। बाकी मार्केट जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, तबाह हो गई है, बिल्कुल मिसपार हो गई है। तो ये दोबारा ही बन के जो बनेगी जो सिरे से, वरना जो है ये काम नहीं हो सकता है। अच्छा, ये भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, हुकूमत की जानिब से इजाले के लिए कोई कुछ कहा गया है? हुकूमत की तरफ से CM साहब जो है वो आए थे, अभी मेयर साहब भी आए हैं और वो कहते तो हैं कि हम इसमें जो है आपको लोगों का मुदावा भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। अब देखें, लेकिन वो टाइम काफ़ी है क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं इनका नुकसान हो गया। ये लोग जो है वो रोडों पे आ गए बेचारे और लोगों ने जो है वो अब ईद आना था, ईद जो करीब थी, उन्होंने जो है अपना माल लेके रखा हुआ था अरबों रुपए का, वो सब जल गया। तो किस तरह जो है वो इसमें बनना और इसके बाद जो है उसको तैयार होना, इसके बाद काम शुरू करना, ये तो बहुत बड़ा वक्त है और टाइम लगेगा उसमें। तो हम तो दरख्वास्त ये करते हैं कि जल्द से जल्द इनको कोई सब्स्टिट्यूट जगह दी जाए। उसके अलावा इनको जो है माली मदद की ताकि जो है वो अपना सामान ले सकें और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जो इसमें जो है वो जहाँ बाग हुए,
उनका जो है मदावत कीजिए। अच्छा, ये भी रिजवान हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि अभी तक कितनी दुकानें जो हैं वो जल चुकी हैं और उनमें क्या सामान ऐसा था? जी, कंप्लीट दुकानें जल गई हैं, एक भी दुकान जो है वो जो साबुत नहीं है, तमाम दुकानें जो है वो जल गई हैं। और अब मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल जो है खासकर हो गया है वो। और इसमें तमाम समझ लें आपके जो बच्चा पैदा होता है उसके जो है शादी तक के जो है सामान जो है यहाँ मिलता था। इसमें सारी चीजें थे, टॉयज भी थे, इसमें बच्चों के कपड़े भी थे, इसमें जूते भी थे, इसमें क्रॉकरी भी थी, इसमें दुनिया जार कॉस्मेटिक भी थी, तमाम चीजें जो है यहाँ मौजूद थी। और पूरे कराची के लोग जो है वहाँ यहाँ आके शॉपिंग करते थे और बहुत बड़ी मार्केट थी और बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देती थी। अच्छा, ये हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि जो आप चूँकि खुद भी ताजिर हैं, तो ये बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार किसको समझते हैं, ये ठहराया जा रहा है? देखिए, जिम्मेदार तो आप समझ सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के पास जो हालात हैं वो बहुत नाकाफी समझ सकते हैं। पानी जो है सिर्फ वो बाहर से मारा गया। इनके पास अगर इक्विपमेंट होते जो अंदर जाके जो है आग बुझा सकते, जो आग अंदर फैली, इनके पास फायर फाइटिंग की चीजें थी। तो इनका एक लिबास होता खूबसूरती, जब आग लगती है तो अंदर जाते हैं, वो भी नहीं था। इनके पास मास्क नहीं था और भी चीजें जो होती हैं जहाँ अंदर जाके जो है ये उसको बुझा सके, बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ बाहर से जो पानी मारते रहे और उसकी वजह से 24 घंटे हो गए और आग जो है अभी भी जल रही है। और एक बेचारा हमारा फायर टेंडर जो है वो अंदर दाखिल हुआ इस मदद के लिए और बेचारा जो वो भी शहीद हो गया। ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद रखिएगा, मजीद भी आपसे इस हवाले से बात भी करेंगे। असलम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि कराची में कितनी इमारतें ऐसी हैं जो कि फायर सेफ्टी के उसूलों पर ही पूरी नहीं उतरती। देखिए, 2024 की एक जो फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें ये इंकशाफ हुआ था। उसमें एमए जिना रोड की और शाहराह जो आई चंडीगढ़ रोड और इसके अलावा तारिक रोड और कुछ 3 जगहों के वहाँ पर सर्वे किया गया था। 90% इमारतों में बताया गया था कि जो फायर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसके हवाले से कोई इंतजामात ही नहीं है। तो मजमूई तौर पर अगर हम पूरे शहर में ही देखें तो 80% शहर में इस वक्त जो इमारतें हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो रेस्टोरेंट भी अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर कोई फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हवाले से कोई इंतजामात देखने में नहीं आ रहे। हाँ, अब कुछ जो रिहायशी हालिया 2-3 सालों में बनना शुरू हुए या 5 सालों में गुज़िश्ता बनना शुरू हुए, तो अब हुकूमत की जानिब से कुछ इस पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद कराया गया है। तो जो नए शॉप, अब मैं बात करूँ कि रिहायशी इमारतें हो या तजारती मराकज़ हो, गुज़िश्ता 5 वर्षों में तो वहाँ कुछ चीज़ें देखने में आती हैं। लेकिन शहर में तो हज़ारों की तादाद में ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी बनी हुई हैं। जिस तरह इसके बारे में जो हम जहाँ मौजूद हैं, गुल प्लाजा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बताया कि 80 की दहाई में ये इमारत बनी, तो जाहिर है कि उस वक्त वो प्रोटोकॉल उस तरह उस पर जो था वो उस पर अमल ही नहीं किया गया। तो शहर भर की इमारतों का यही हाल है। जी अच्छा असलम, मैं चाहूँगी कि ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि शहर में इमरजेंसी रिस्पांस बेहतर बनाने के लिए कोई टाइमलाइन है? दोबारा सवाल कीजिएगा, आवाज़ कम आ रही है। शहर में इमरजेंसी रिस्पांस बेहतर बनाने के लिए कोई टाइमलाइन है असलम? देखिए, कल ही ये आज ही सवाल हुआ, मुर्तज़ा वाब साहब जब यहाँ पर आए थे और उनसे ये जो शहरी बहुत मुश्तिल थे और उनका कहना था कि एक तो 23 घंटे ताख़ीर से आए, फिर जो यहाँ पर लोग अंदर मैसूर हैं जिनके बारे में उम्मीद की जा रही है कि 60 लोग अभी तक मिसिंग चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एमरजेंसी रिस्पांस बेहतर क्यों नहीं होता? हम वही बात कर रहे हैं कि एक तो देखें, जितना बड़ा ये शहर है उसके हिसाब से 44 फायर टेंडर्स बहुत कम तादाद। ये फायर टेंडर कराची के हिसाब से 200 से ज़ायद होने चाहिए। 26 फायर स्टेशन है इस पूरे शहर में और ये 3200 स्क्वायर अगर हम बात करें किलोमीटर पर ये शहर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा रकबा है कि इस पर ये 26 फायर स्टेशन किसी तौर भी पूरे नहीं। अगर इसकी तादाद कम से कम 100 हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मयारी हम रिस्पॉन्स टाइम दे सकेंगे। असलम खान, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर इस गुल प्लाजा के मेले वक़्त की बात की जाए तो ये 3 इतराफ़ से मरकज़ी शाहराहों के साथ लगता है। एक वो जानिब जहाँ असलम खान साहब मौजूद हैं, इसका अकबी हिस्सा है जहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया और सुबह से हम इसके एम ए जिना रोड से भी रिपोर्ट इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इसका तीसरा हिस्सा वो राहदारी है जो इसको एम ए जिना रोड और जो है गार्डन रोड से जो है मिलाती है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो स्नारकल का इस्तेमाल वैसे ही किया जा रहा है जैसे सुबह इसका आगाज़ हुआ था और उसमें कोई हमें बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुछ देर के लिए जो है आग पे काबू पाया जाता है
और जैसे ही फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं कि आग कुछ कंट्रोल में आई है, आग किसी दूसरे हिस्से में जो है भड़क उठती है। इस वक्त जो है दूसरी मंजिल पर आग मौजूद है, पहली मंजिल पे आग बुझ चुकी है, ग्राउंड फ्लोर पे जो है आग जो है बुझ चुकी है और अब जो है फायर ब्रिगेड जो एहलकार हैं, जो हुकाम है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका कोई हिस्सा जो है दोबारा मुनहदम हो और वो सीमेंट के और ब्लॉकों के ज़ोर से जो है आग वहीं पर जो है दबे और कुछ ही देर बाद जो है आग जो है अपने ही तौर पर बुझ जाए। इस वक्त जो इन्होंने एसोसिएशन के जो रहनुमा थे पास्ता साहब, उनके साथ मिलकर तकरीबन जो है 13 रास्ते, इनका ये कहना है कि उन्होंने निशानदेही की कि 13 ऐसे मुकामात हैं जहाँ से रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन्होंने एक रास्ता बनाया है जिससे रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उनको दाखिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आगे भी मलबा था और वो मजीद आगे जो है नहीं बढ़ सके। इस वक्त ठीक है नवीद, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। रिजवान इरफान की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। अच्छा रिजवान, ये हमें बताइएगा कि इमारत में आग लगी, कोई फायर अलार्म, स्प्रिंकल सिस्टम या फिर इमरजेंसी एग्जिट वहाँ पर मौजूद या फिर फाल थे या नहीं? देखिए, वहाँ इसके पास जो आलात थे दुकानदारों के पास, वो इतनी महदूद तादाद में थे कि वो इतनी बड़ी आग को काबू नहीं कर सकते थे। तो जहाँ एक दुकान में आग लगी, उसके बाद फिर दूसरी दुकान में आग लगी, वो अपनी मदद आपसे देखते उन्होंने जो है बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो आग बढ़ी है और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड जब आई है तो खुद भी जो है काबू नहीं कर सकी फायर ब्रिगेड, और वो जो है पानी उन्हें बाहर से मारते गए और वो अंदर जो आग फैलते फैलते जो है पूरी मार्केट को उसने लपेट में लिया और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो निकल नहीं पाए और बहुत से लोग जो है वो अभी भी शायद इसमें फंसे हुए हैं। तो हमने अपनी मदद आग की वजह जो एसोसिएशन ने जो है वो चीज़ें करी हुई हैं, लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ मौजूद थी उसकी वजह से जो आग जो है वो फैली और इसकी जो है वो आग बढ़ते बढ़ते जो है इसमें पूरी जो है मार्केट में जो है आग फैल गई। अच्छा रिजवान, ये भी थोड़ा सा बताइए कि खदशा क्या है, कितना नुकसान अभी तक हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरबों रुपए का नुकसान है। तमाम दुकानें खाकसर हो गई हैं, तमाम माल उनका जल गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, जीरो हो गया है, बिल्कुल आप समझ लें बिल्कुल जीरो हो गया। ये पूरी इमारत जो है वो पूरी शुरू से तैयार होगी और उसके बाद दुकानें बनेगी, फिर माल आएगा। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, जानी भी और माली भी। अच्छा, ये भी ज़रा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि जहां आग लगी है वो केडीए या मुतालिका इदारों से मंजूर शुदा नक्शे और सेफ्टी कवानीन के मुताबिक तामीर की गई थी? ये मैं आपको बता दूं, 1984 में जो है ये तामीर शुरू की गई। ये पहले यहाँ ट्राम का स्टेशन होता था, जो सदर और यहाँ इलाके में जो ट्राम चलती थी पूरे कराची में, आके जो है उसका स्टेशन ये होता था पहले। फिर इसको जो है गुल सेठ ने जो है वो लिया, इसका नाम गुल प्लाजा रखा। उसके बाद पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, उसके बाद जो है 2 मंजिला 3 मंजिला उन्होंने बनाई और उसके बाद जो है ऊपर 4th फ्लोर पे पार्किंग दी थी, नीचे बेसमेंट में भी जो है इन्होंने जो है दुकानें बनाई। लेकिन वजह ये है कि ये जो हादसा जो है